वर्णनामर्थसङ्गाणानां रसाणानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जय श्री कृष्ण प्रेमियों। श्रीमद् भागवत के विराम में गंगा जी की महिमा के बारे में कहा गया है कि निम्गाणानाम यथा गंगा ओ देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवनाम यथा शंभु ओ पुराणानाम इदम तथा। जिस तरह वैष्णव के आचार्य शंकर भगवान है, वैष्णवानाम यथा शंभु, और देवानाम अच्युतो यथा, देवों में विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, पुराणानाम इदम तथा, और पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी पवित्र नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है। और क्यों ना हो प्रेमियों, गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रवाहित है। अगर में सूरदास जी कह रहे हैं कि कथा का अपना एक अलग महत्व है प्रेमियों। सूर सागर में सूरदास जी कहते हैं कि सारे तीर्थ, सारी पवित्र नदियाँ मूर्तिमान होकर आ जाती है और सबका सेवन हो जाता है जो भगवान श्री हरि की कथा सुनते हैं। उन्होंने कहा है सूरदास जी ने, हरि 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 सुमरन करो, हरि चरणार बिंद चित धरो, हरि की कथा होए नित जहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ, सरस्वती कावरी आवे, गोदावरी विलम न लाए, सब तीरथ को वास तहाँ, सुर हरि कथा होए जहाँ, सुर हरि कथा होए जहाँ। गंगा जी हम आरती में भी गाते हैं, भगवान की आरती में, कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो हम आरती में भी गाते हैं कि चरणों से निकली, हमारे श्री बाके बिहारी जी के चरणों से निकली हुई है गंगा जी, तो उनका नाम गंगा जी पड़ा। तो हमारे श्री रामचंद्र जी के पुरजों में एक नाम आता है राजा सगर का, जो राजा मनदाता के वंश में हुए, चक्रवर्ती हुए सम्राट सगर जी। बड़े धार्मिक राजा थे और भगवान के आराधना यज्ञों के द्वारा करते थे, अपने गुरुदेव और ऋषि के द्वारा वो यज्ञ किया करते थे। लेकिन प्रेमियों, जो जो उनकी ख्याति बढ़ती गई, इंद्र का सिंहासन इंद्र को ढोलता हुआ नजर आने लगा कि ये जो भजन कर रहा है, जो ये भगवान की आराधना कर रहा है यज्ञ के द्वारा, मेरा इंद्रासन छीनने के लिए कर रहा है, इंद्र का राजा बनने के लिए कर रहा है। क्योंकि स्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है देवताओं के बारे में, इंद्र के बारे में, कि ऊंच निवास नीच करतूती और देख ना सके पराई विभूति। और इस तरह उनका उज्जवल निर्मल कीर्ति चक्रवर्ती सम्राट राजा सगर की देखकर इंद्र को बड़ी जलन हुई कि ये तो कहीं स्वर्ग का राजा ना बन बैठे। और उसकी इस सोच ने इतना निंदनीय कार्य किया, जब राजा सगर जी के जो घोड़ा था अश्वमेध यज्ञ का, वो चुराकर कपिल मुनि जी के आश्रम में बांध दिया इंद्र ने, और स्वर्ग को चला गया। और जब घोड़े को ना पाकर, क्योंकि बिना घोड़े के तो यज्ञ कैसे पूरा होगा, उड़ा हुआ घोड़ा जब इंद्र ने चुराकर भगवान कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, तो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, बड़े बलशाली थे और बड़े अहंकारी थे, और इतने शक्तिशाली और बलशाली थे कि उन्होंने हाथों से खोदकर समुद्र का निर्माण कर दिया था, समुद्र बना दिया था, बड़े शक्तिशाली। तो उन्होंने, जब राजा सगर ने उनको घोड़े को ढूंढने के लिए आदेश दिया, तो राजा सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी को उन्होंने
अहंकार व सारी पृथ्वी को खोद डाला। और जब उन्होंने खोदते खोदते जब पृथ्वी को खोदते खोदते जब कपिल मुनि के आश्रम के पास गए तो उन्होंने घोड़े को बंधे देखा। तो उन 60,000 सगर के 60,000 पुत्रों को बड़ा क्रोध आया और क्रोधवश वो अपशब्द कहने लगे कपिल भगवान को। जब कपिल भगवान ने आंखें खोली तो पल भर में जलकर भस्म हो गए 60 के 60,000 पुत्र सागर के। और बहुत राख का बहुत बड़ा ढेर बन गया, यानी कि पहाड़ बन गया प्रेमियों, पहाड़ जैसा। अब श्री सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं प्रेमियों कि राजन परीक्षित को कह रहे हैं, राजन राजा सागर के जो पुत्र ये अपने ही अहंकार वश मरे हैं, क्योंकि कपिल ऋषि भगवान है और भगवान के लिए कौन मित्र और कौन शत्रु, उनमें कोई भेद बुद्धि नहीं हो सकती। तो अपने अहंकार से उन्होंने महापुरुष का तिरस्कार किया, इसी कारण वो पल भर में भस्म हो। और घोड़ा ना आया देखकर राजा सागर ने अपने पोता अंशुमान को आज्ञा दी कि पुत्र घोड़ा ढूंढ कर लाओ जिससे यज्ञ पूरा हो। अब प्रेमियों अंशुमान देखो, सागर की 2 पत्नियां थी, सुमिति जिसके 60,000 पुत्र थे, एक थी केसनी जिससे उनके एक पुत्र हुआ था असमंजस। वो योगी थे और वो भगवत प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। उन्हीं का पुत्र है अंशुमान, यानी कि सागर का पोता। उनको जब आज्ञा दी तो अंशुमान भी अपने चाचाओं के द्वारा जो खोदी हुई पृथ्वी के किनारे किनारे जब वो गए तो कपिल मुनि के आश्रम में गए, उन्होंने देखा कि राख का एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है। और कपिल मुनि जी को भी उन्होंने देखा, दर्शन किए, तो उन्होंने स्तुति की है, कपिल मुनि जी को स्तुति करके प्रसन्न किया है। कपिल मुनि जी ने मन ही मन उन पर अनुग्रह किया है और कहा है, पुत्र तुम अपने दादा का ये घोड़ा ले जाओ और यज्ञ को पूरा करवाओ, और ये जो तुम्हारे चाचाओं का राख का ढेर पड़ा है, ये इनकी मुक्ति तो सिर्फ और सिर्फ गंगा के जल से ही होगी। गंगा जी ही कर सकती है इनको। अंशुमान घोड़ा लेकर आए हैं और अपने दादा को घोड़ा दिया जिससे उनका यज्ञ पूरा हुआ राजा सागर का। और राजा सागर ने अपने पौत्र अंशुमान को गद्दी सौंपकर, राजगद्दी सौंपकर स्वयं भगवत प्राप्ति के लिए वन को चले गए। अब जो अंशुमान थे राजा सागर के पुत्र, उन्होंने अपने चाचों का उद्धार करने के लिए बहुत तपस्या की गंगा मैया की, और समय आने पर तपस्या करते करते समय आने पर वो भगवत धाम को चले गए। उसके बाद उनका पुत्र दिलीप ने अपने पुरजों का उद्धार करने के लिए गंगा मैया की तपस्या करी। समय आने पर वो भी परलोक सिधार गए, क्योंकि प्रेमियों समय तो सबका आता है कि माँ ठगनी है श्वास है, हर पल आए जाए और रुक जाए कब कहाँ कोई जाने न पाए। तो समय तो आता है, जो आया वो जाएगा। तो इस तरह अंशुमान चले गए और उनके पुत्र दिलीप चले गए। अब दिलीप के पुत्र भागीरथ, उन्होंने भी गंगा जी को धरा पर लाने के लिए बहुत कठोर तपस्या करी। अब गंगा जी ने सोचा, अरे ये तो 3 पीढ़ियाँ मुझ में मेरी तपस्या में खप गई, कहीं भगवान मुझको श्राप ना दे दे। और गंगा जी ने उनको प्रसन्न होकर भागीरथ को दर्शन दिए। गंगा जी ने कहा, पुत्र मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, वर मांगो। उन्होंने कहा, भागीरथ ने अपना अभिप्राय बताया कि मेरे पूर्वजों को आप स्पर्श किए, आप मर्त्य लोक में आइए। तो कहा, पुत्र मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा बेग ये धरती नहीं संभाल सकेगी और मैं रसातल में चल जाऊंगी। और दूसरा एक बात और कही गंगा जी ने कि देखो पुत्र, सब मुझ में स्नान करेंगे, पापी से पापी लोग, और मुझ पर अपना पाप छोड़ेंगे। तो बताओ, तुम अच्छी तरह से सोच समझ के मुझे बताओ। भागीरथ ने कहा
कि मैया आप में अगर पापी लोग नहाएंगे तो ब्रह्मनिष्ठ संत भी नहाएंगे, जो उन पापियों के सारे पाप का क्षण भर में नष्ट कर देंगे, जिससे आप निर्मल ही रहोगी। और रही आपके वेग की बात, तो मैं शंकर भगवान को प्रसन्न करूँगा। शंकर भगवान आपका वेग अपनी जटाओं में, अपने शीश पर धारण कर लेंगे। और प्रेमियों, भागीरथ ने शंकर भगवान को खुश किया है। शंकर भगवान ने भागीरथ से की भजन से, तपस्या से खुश होकर उसे वर दिया है, तथास्तु। और क्यों नहीं, क्योंकि शंकर भगवान तो बड़े खुश हो गए। भगवान शंकर ने खुश होकर अपनी जटाओं में धारण किया है गंगा जी को, बड़ी सावधानी से इस धरा पर भेजा है। और यहाँ भागीरथ ने गंगा जी को अपने अपने साथ ले जाते हुए संगम तक पहुँचाया है, जहाँ उनके कपिल मुनि के आश्रम के पास, जहाँ उनके चाचाओं के, उनके पूर्वजों के ढेर के ढेर बने थे, राख के पहाड़ सा। और उनके स्पर्श, गंगा जी ने उन सबको अपने अंदर समा लिया, यानी कि डुबो दिया। और जैसे ही वो स्पर्श किया गंगा जी ने, वो सब मोक्ष को प्राप्त हुए, स्वर्ग को चले गए सभी, जय हो करते हुए। तो प्रेमियों, उसी समय अपने पूर्वजों का राजा भागीरथ ने पितृ तर्पण किया, श्राद्ध तर्पण किया, तिल से और अक्षत से। तब से ये प्रचलित है। कपिल मुनि जी बड़े खुश हुए और उन्होंने वरदान दिया, जो भी आज के दिन गंगा में स्नान करेगा उसके कई जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गंगा जी स्नान का बड़ा ही महत्व है, बहुत ही पुण्य मिलता है, सौभाग्य जगता है, और हमारे कई जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। प्रेमियों, इस दिन सूर्य भगवान अपनी धनु राशि को छोड़ते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं अपने पुत्र शनि से मिलने। और शनि ने अपने पिता को आया देख काले तिल से उनका स्वागत करते हैं, जब से ये प्रचलन चल गया। और इस दिन मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं सूर्य भगवान धनु को छोड़कर, तो मकर संक्रांति नाम पड़ गया। और तिल से ही राजा भागीरथ ने अपने पितरों को तर्पण किया था, तिल से और अक्षत से। और आज के दिन ही शनि भगवान ने अपने पिता सूर्य भगवान को तिल से प्रसन्न किया था। और आज के दिन तिल का सेवन, तिल का दान, तिल का तर्पण, तिल का अर्पण, जल में तिल का अर्पण करके आप स्नान करिए, पवित्र नदियों में तिल अर्पण करिए। गरीब पीड़ितों को, जरूरतमंदों को आप तिल की और गुड़ की बनी रेवड़ियाँ, गज्जक वितरित करें। तो बहुत पुण्य काल है आज का दिन, क्योंकि आज उत्तरायण, यानी कि आज से देवताओं का दिन शुरू होता है। तो आज सारे इसी उत्तरायण को देखने के लिए भीष्म पितामह ने प्रतीक्षा करी मृत्यु की, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो बोले मैं अपना शरीर तभी छोड़ूंगा जब उत्तरायण लगेगा।